अस्सलाम वालेकुम। आज जुमा है, मई की 10 तारीख। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। आगाज करते हैं गजा की ताज़ा तरीन सूरत हाल से। फलस्तीनियों ने कहा है कि इसराइली फोर्सेस ने जुमेरात को रफा के इलाकों पर बमबारी की, जबकि वजीर आजम नेतन्याहू ने सदर जो बाइडन की उस धमकी को मुस्तरद कर दिया है कि अगर इसराइल ने रफा पर कोई बड़ा हमला किया तो उसके हथियारों की तरसील रोक दी जाएगी। इसराइल के एक सीनियर ओहदेदार ने जुमेरात को देर गए कहा कि गजा में जंग रोकने के लिए काहिरा में बिलवास्ता मुज़ाकरात का ताज़ा तरीन दौर खत्म हो गया है और इसराइल रफा और गजा की पट्टी के दूसरे हिस्सों में मनसूबाबंदी के मुताबिक ऑपरेशन जारी रखेगा। ओहदेदार ने कहा कि इसराइल ने यरगमारियों की रिहाई के मुआहदे के लिए हमास की तजवीज़ पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात सालिसों को पेश कर दिए हैं। इसराइली मुसल्लह अफ़वाज के आला तर्जमान रियर एडमिरल डैनियल हैगरी ने कहा कि इसराइली फौज के पास इतने हथियार मौजूद हैं जितने रफा और ऐसी दूसरी उन कार्रवाइयों के लिए दरकार हैं जिनकी मनसूबाबंदी की गई है। स्पेन, आयरलैंड और यूरोपीय यूनियन के दीगर रुकन ममालिक 21 मई को फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का इरादा रखते हैं, क्योंकि वो दो रियासती हल को पायदार अमन के लिए जरूरी समझते हैं। ये बात यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबराह जोसेफ बोरेल ने अक़वाम मुत्तहिदा में फलस्तीनी रियासत के मुकम्मल रुकन बनने के लिए जुमे को होने वाली मुतवक्के वोटिंग से कबल बताई। हस्पानवी वजीर आजम पेड्रो सैंचेज ने मार्च में कहा था कि स्पेन और आयरलैंड ने स्लोवेनिया और माल्टा के साथ मिलकर इसराइल के शाना बशाना फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के लिए पहला कदम उठाने पर इत्तेफाक किया है और वो दो रियासती हल को देरपा अमन के लिए जरूरी समझते हैं। खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक बोरेल ने एक हस्पानवी रेडियो स्टेशन को बताया कि यूरोप के उन मुल्कों का फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करना सियासी नौयत का एक अलामती अमल है। उन्होंने कहा कि बेल्जियम और दीगर ममालिक शायद इस इक़दाम की पैरवी करेंगे। दूसरी जानिब इसराइल ने कहा है कि फलस्तीनियों को तस्लीम करने का मंसूबा दहशतगर्दी का इनाम है, जिससे गजा के तनाज़े के मुज़ाकरात के जरिए हल होने के इम्कानात कम हो जाएंगे। गजा में जारी जंग में इसराइली टैंकों ने जुमे के रोज रफा के मशरक़ी और मगरबी हिस्सों को तकसीम करने वाली मरकजी सड़क पर कब्जा कर लिया। रॉयटर्स के मुताबिक इसराइल ने गजा की पट्टी के जनूबी हिस्से में शहर के पूरे मशरक़ी हिस्से को मौसर तरीके से घेर लिया है। रिहायशियों ने जुमे को शहर के मशरक़ और शिमाल मशरक़ में तकरीबन मुसलसल धमाकों और गोलियों की आवाजें सुनी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली अफवाज और हमास और इस्लामी जिहाद के जंगजुओं के दरमियान शदीद लड़ाई हो रही है। फलस्तीनी पनाहगज़ीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी उनरवा ने कहा है कि जुनूबी गजा की पट्टी के शहर रफा में इसराइली कार्रवाइयां तेज होने के बाद 20 से तकरीबन 80,000 अफराद रफा से नकल मकानी कर चुके हैं। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा है कि रफा में किसी किस्म का ऑपरेशन या फौजी कार्रवाई किसी फरीक के लिए मुफीद नहीं होगी। उनका ये बयान बाइडन इंतजामिया की जानिब से इसराइल को हथियारों की तरसील रोकने के फैसले के बाद सामने आया है। रफा में पनाह लेने वाले 10 लाख से ज्यादा शहरियों की खैरियत के हवाले से बड़े पैमाने पर तशवीश पाई जाती है। उधर इसराइल और हमास के तनाज़े के दरमियान फंसे फलस्तीनी शहरियों के लिए इमदाद ले जाने वाला एक अमरीकी परचम माल बरदार जहाज 9 मई को कब्रस के शहर लारनाका से रवाना हुआ। कब्रस की हुकूमत के तर्जुमान यानिस एंटोनियो ने बताया कि बरतानिया, कब्रस और अमरीका की इमदाद से भरा हुआ अमरीकी बहरी जहाज लारनाका के बंदरगाह से अपने सफर पर रवाना हो गया है। फलस्तीनियों के हामी मुजाहिरीन जुमेरात को वाशिंगटन और न्यूयॉर्क में जमा हुए और मार्च किया।
इससे एक दिन कबल पुलिस ने जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में फलस्तीनियों के हामियों के खैमों को खाली करने के लिए मिर्चों के स्प्रे का इस्तेमाल किया और दर्जनों मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया, उस वक्त जब शहर के हुक्काम को कांग्रेस में मुखालिफ कानून साजों के सामने पेश होना था। रोस्टर न्यूयॉर्क में मुजाहिरीन पुरअमन तौर पर जमा हुए। लॉस एंजलिस की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया या UCLA के कुछ प्रोफेसर्स यूनिवर्सिटी की इंतजामिया से मुतालबा कर रहे हैं कि वो गजा जंग के खिलाफ एहतजाज के दौरान हाल ही में कैंपस के बाहर लगाए खैमों से गिरफ्तार किए गए तलबा को सजा देने के अपने मंसूबे को रोके। और अब पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान समेत मजीद अहम आलमी खबरें। पाकिस्तान की वजारत खारजा ने तालिबान की वजारत दिफा के इन दावों को मुस्तरद कर दिया है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के खिलाफ दाइश को इस्तेमाल कर रहा है और कहा है कि इस तरह के बयानात के बजाय अफगान हुक्काम को अफगानिस्तान में मौजूद तमाम दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ मौसर कार्रवाई करनी चाहिए। वजारत खारजा के तर्जुमान मुमताज जहरा बलोच ने जुमेरात को इस्लामाबाद में एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में सूबे खैबर पख्तूनख्वा में चीनी इंजीनियर्स पर हमले की मनसूबबंदी के दावों को दोहराया और कहा कि हमें इस बात के शवाहिद भी मिले हैं कि बेशाम में होने वाले हमले का ताल्लुक उस वक्त के अफगानिस्तान के अंदर मुकीम दहशतगर्दों से है। भारत की हुक्मरां जमात BJP जुनूबी रियासतों में भी अपने रसूख में इजाफे की कोशिश करती रही है, लेकिन उसमें वो बज़ाहिर नाकाम है। जुनूब की 5 रियासतों कर्नाटक, केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु और विफाक के ज़ेर इंतजाम खित्ते पुडुचेरी में मजमूई तौर पर लोकसभा की 131 नशस्तें हैं और BJP ने सन 2019 में, जबकि पुलवामा हमले की वजह से कौम परस्ती का जज्बा उभार पर था, उनमें से 30 सीटों पर कामयाबी हासिल की थी। हालांकि BJP रहनुमा जुनूब में भी कामयाबी हासिल करने के दावे कर रहे हैं, लेकिन तज्जियाकारों के मुताबिक इस बार उसके लिए इस नंबर को बरकरार रखना मुश्किल होगा। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने जुमे के रोज जेल में बंद दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया है ताकि वो जारी कौमी इंतखाबात में मुहिम चला सकें। वो वजीर आजम नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े मुखालिफ हैं। अदालत में AFP के एक सहाफी के मुताबिक जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता ने 1 जून तक केजरीवाल को जमानत दे दी है, जो 6 हफ्ते की पोलिंग का आखिरी दिन है। यूक्रेन की वजारत दिफा ने जुमे को कहा कि शिमाल मशरिक में खार्किव के इलाके के सरहदी इलाकों में रूसी हमलों को पसपा करने में मदद के लिए यूक्रेन ने फौजी कुमक भेजी है। वजारत का कहना है कि रूसी फौजियों ने सुबह सवेरे बख्तरबंद गाड़ियों के साथ घुसने की कोशिश की, लेकिन उन्हें पसपा कर दिया गया। टिकटॉक के हेड ऑफ ऑपरेशंस ट्रस्ट एंड सेफ्टी एडम प्रेसर ने एक इंटरव्यू के दौरान AI से तैयार करदा मवाद पर लेबल लगाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि टिकटॉक इंतजामिया चाहती है कि लोगों में यह समझने की सलाहियत हो कि हकीकत क्या है और अफसाना क्या है। मसनूई ज़हानत से तैयार करदा ऐसी तस्वीर, वीडियोस या ऑडियोस पर भी लेबल लगाने की जरूरत है जो हकीकत से बहुत करीब दिखाई देती हैं। टिकटॉक दुनिया का मकबूल तरीन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जिसके सारिफीन में बड़ी तादाद नौजवानों की है। कई मुल्कों में पाबंदी के बावजूद टिकटॉक दुनिया भर में मकबूल है। फ्रांसीसी दवासाज कंपनी स्नोफी और मुश्किलात का शिकार अमरीकी हरीफ नोवावैक्स ने मिलकर कोविड वैक्सीन फरोख्त करने और एक ऐसी वैक्सीन तैयार करने का जुमे को ऐलान किया जिसमें फ्लू शॉट भी शामिल होगा। $1.2 बिलियन तक की इस लाइसेंसिंग डील के जरिए कंपनियों दुनिया भर में नोवावैक्स की कोविड-19 वैक्सीन का इश्तिराक करेंगी। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर ये बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन मोहब्बतों को जारी रखिएगा। न्यूज प्रोड्यूसर सैयद असफर इमाम और न्यूज एडिटर बहजत जिलानी के साथ
خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔